नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कुछ बड़ी खबरें आते हुए दिख रही हैं इस समय। आज करीब 1:30 बजे के समथिंग 1 बजे के करीब कुछ बड़ी खबरें आई हैं स्टॉक से रिलेटेड, जो मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूं। पहले तो 2 ऐसे स्टॉक हैं जो ज्यादा पुराने नहीं है। इनफैक्ट एक तो आपके लिए फ्राइडे ही बाजार में आया है। ओपन मार्केट से बड़े इन्वेस्टर्स की बाइंग आते हुए दिख रही है, और दूसरा भी ज्यादा पुराना नहीं है, उसमें भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल इन्वेस्टर ने एक बड़ी खरीदारी करी है, जिसकी अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एंड थर्ड, कोफोर्ज आप सभी अच्छे से जानते हो, एंड गिग्निटी टेक्नोलॉजीज, इनका मर्जर हो गया है, आप ये कह सकते हो, ये एक हो गई है अब। तो अगर किसी के पास गिग्निटी टेक के शेयर्स हैं, उसको कोफोर्ज के शेयर्स मिलेंगे। क्या है पूरी डिटेल्स, चलिए शॉर्ट में समझते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा यहां पे रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक सनातन टेक्सटाइल्स के बारे में। दोस्तों, सोसाइटी जर्नल, बड़ा नाम है, देखो सोसाइटी जर्नल ने 6.95 लाख शेयर्स ओपन मार्केट से खरीदे हैं। करीब 7 लाख शेयर्स आप कह सकते हो सनातन टेक्सटाइल्स के सोसाइटी जर्नल ने ओपन मार्केट से खरीदे हैं। अब मैं इसका ओपन मार्केट प्राइस देखूं, अगर फ्राइडे ही लिस्ट हुआ है केवल, लगभग 422 का इसका ओपनिंग प्राइस था। एंड जहां पे इस स्टॉक ने ओपनिंग दिखाई ऑलमोस्ट वहीं पे हाई लगाया 423 का। लगभग इस बीच में 382 के लेवल्स का लो लगाया इस स्टॉक ने कल, और 388 की क्लोजिंग थी, यानी कि लोअर पॉइंट पे आसपास बंद होता हुआ दिखाई हमें। और इस बीच में ही सोसाइटी जनरल ने खरीदारी करी है। कितनी? 7 लाख शेयर्स की। अब देखना समझना ही है कि कितने शेयर्स परसेंटेज टर्म्स में ये वैल्यू करते हैं। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक में एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव इंपैक्ट रह सकता है, लेकिन इन्वेस्टर ये ना सोचें कि हाँ यार, सोसाइटी जनरल ने 7 लाख शेयर्स खरीदे हैं, हमें भी लेना चाहिए। मे बी इस तरीके की स्ट्रेटेजीज कभी कभार गलत साबित हो जाती हैं इन्वेस्टर्स के लिए। मेरे को लगता है एक आध दिन और वेट करेंगे एंड देन हम कोई डिसीजन लेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि 7 लाख शेयर्स परसेंटेज टर्म्स में कितना है वो जरूर हमें चेक करना होगा। नंबर ऑफ इक्विटी कितने मार्केट में लिस्ट हुई है, और उसके सामने 7 लाख शेयर्स खरीदा है, तो परसेंटेज टर्म्स में कितना बड़ा है वो समझना होगा हमें। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। दूसरा स्टॉक भी कुछ इसी प्रकार से खबर आती हुई दिख रही है, जिसके लिए वो गरुड़ा कंस्ट्रक्शन। इस कंपनी की बात करी जाए तो इन्वेस्टर उत्पल एच सेठ, इन्होंने अराउंड 4.8 लाख शेयर्स ओपन मार्केट से खरीदे हैं गरुड़ा कंस्ट्रक्शन के कल। इस स्टॉक को मैं चेक कर रहा था, ये तो हाईस पे ही ट्रेड कर रहा है। करीब 1200 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, 134 का इसका लाइफ हाई दिख रहा है मुझे, जो कि इसने कल ही लगाया है, एंड 127 पे कल की क्लोजिंग है। इस स्टॉक की बात करें दोस्तों तो इसने 77 रुपीज का लो लगाया है रिसेंट डेज में। गरुड़ा कंस्ट्रक्शन का शेयर भी कोई ज्यादा पुराना नहीं है, बाजार में रिसेंटली आया है, आपके लिए, आप सभी को अच्छे से पता ही होगा। इस कंपनी की थोड़ी सी और डिटेल चेक करूं तो देखो, एक तो ना ये जो सिविल से रिलेटेड स्टॉक्स है ना, इंफ्रा से रिलेटेड, ये बजट से पहले एक्शन में आते हैं नॉर्मली, क्योंकि जो सरकार को ऑर्डर्स देने हैं, अब बजट आने वाला, उससे पहले जो केपेक्स अनाउंस किया था वो बढ़ता है, तो इसके चलते इनको ऑर्डर्स की खबर आती रहती है टाइम टू टाइम, तो इसे इसलिए एक्शन में आ ही जाते हैं इस समय। बट गरुड़ा कंस्ट्रक्शन रिसेंटली बहुत तेज भागा है, लगभग 80 रुपए से 130 तो ऑलरेडी हो चुका है। वैल्यूएशन टर्म्स में 32 के पीई पे ट्रेड करता है, एवरेज पीई भी इतना ही है। कंपनी के फाइनेंशियल्स में देख रहा था तो FY23 में कंपनी का प्रॉफिट था 41 करोड़, FY24 में 36 करोड़ रह गया है, एंड अब भी देखा जाए तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही दिख रहा है, कुछ खास नहीं दिख रहा है। कंपनी के पास 100 करोड़ के समथिंग के रिजर्व्स दिख रहे हैं, जिसके सामने बोरोइंग्स नहीं दिख रही है, ये बहुत पॉजिटिव चीज लग रही है मुझे। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स, अभी रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है तो ज्यादा कुछ मुझे दिख नहीं रहा है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स करीब 64,000 इन्वेस्टर्स हैं इनके पास, और इसमें 5 लाख शेयर्स करीब करीब खरीदे हैं उत्पल एच सेठ ने। एक बार हम चेक करते हैं गरुड़ा कंस्ट्रक्शन के मार्केट में कितने शेयर्स लिस्टेड हैं, सो दैट हमें और थोड़ा सा डीप इनसाइड मिल पाए। गरुड़ा कंस्ट्रक्शन, ये मैं चेक कर लेता हूं एक बार, अगर यहाँ डेटा उपलब्ध होगा तो। नंबर ऑफ शेयर्स करीब 9.30, यानी 9.3 करोड़ शेयर्स लिस्टेड है, 9.25 करोड़ शेयर्स लिस्टेड है आप कह सकते हो, और 5 लाख शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं। तो ये एक अपडेट आते हुए दिख रही है गरुड़ा कंस्ट्रक्शंस की तरफ से। बट मैं यहाँ भी थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं है, इसलिए थोड़ा सा बैक करने को बोलूंगा अपने व्यूअर्स को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों मर्जर की तरफ। तो गिग्निटी टेक्नोलॉजीज, इन्होंने अमेलगमेशन किया है कोफोर्ज के साथ, यानी अगर देखो, पहली बात तो कोफोर्ज के शेयर धारकों के लिए इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। कहीं कोफोर्ज के बोलेंगे हमें भी मिलेगा क्या, नहीं।
अगर आप गिग्निटी टेक का शेयर होल्ड करते हो, CIGNITI, ये वाला गिग्निटी बोल रहा हूं मैं, तो मान लो अगर आप गिग्निटी टेक के 5 शेयर्स ओन करते हो तो आपको कोफोर्ज का 1 शेयर मिलेगा। ठीक है, ये अपडेट आते हुए दिख रही है। अब मैं अगर इसका प्राइस भी देखो तो गिग्निटी टेक का प्राइस है 1850 और कोफोर्ज है करीब 9500 पे, तो ऑलमोस्ट वही वैल्यू कर रहा है। ठीक है, कुछ ज्यादा खास वैल्यू में भी चेंज नहीं है, सिंपल लॉजिक है। अब कोई बोलेगा कि भाई मेरे पास तो गिग्निटी के 12 शेयर्स हैं, अब मेरा क्या होगा? तो अच्छा ये रहेगा 3 और खरीद लो या 2 बेच दो। ठीक है, बात तो वही है, जितना पैसा आपके पास हाथ में आ रहा है उतना ही कोफोर्ज में मिल रहा है। कुछ ऊपर नीचे तो हो नहीं रहा कि 8000 के शेयर्स आपके हैं, मिल आपको 10,000 का रहा है, नहीं, सिमिलर ही मिल रहा है। तो ये आपके लिए एक अपडेट आते हुए दिख रही है जो मैंने शेयर करी। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।